चौथा फेज होगा हमारा लॉन्च करने का, जो कि 6 महीने बाद होगा। इसमें हम लॉन्च करेंगे अपने MVP को, फ्रीमियम वर्जन देंगे और एक्वायर करना शुरू करेंगे क्लाइंट्स को। ईयर 2 के एंड तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट निकल के आए 14 लाख से 21 लाख। और इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग फाउंडर्स, तुम अगर HRs को टारगेट करो तो वो पिच कर सकते हैं इस टूल को। हे गाइस, व्हाट इज अप? सो आज की वीडियो में हम एक B2B SaaS प्रोडक्ट आइडिया देखने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हम बिजनेसेस को बेच सकेंगे। तो गाइस, जब मैं खुद जॉब कर रहा था तो मैंने इस प्रॉब्लम को खुद देखा था, खुद महसूस किया था। वहीं से ये आइडिया मेरे पास आया था, मेरे दिमाग में आया था और इसे मैंने आगे और डिटेल में जानने की कोशिश की। तो ये रियल प्रॉब्लम है, मैं खुद ये फेस कर चुका हूँ, मैंने खुद देखा इस प्रॉब्लम को, इसीलिए ये बिजनेस आइडिया में डिस्कस कर रहा हूँ। ये आइडिया इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर कंपनी में ये डिपार्टमेंट होता है जिसको हम सर्विस देने वाले हैं और जिस डिपार्टमेंट की हमारा प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो हमारा प्रोडक्ट कंपनी के एम्प्लॉइज की हेल्प करने वाला है। कैसे करेगा, क्या करना है, वो सब हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इस SaaS प्रोडक्ट को तुम AI टूल्स का हेल्प लेके बना सकते हो, जैसे कि Bolt.new, Lovable, या फिर तुम डेवलपर्स को हायर करके भी इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। हम देखने वाले हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इस प्रोडक्ट को बिल्ड करके पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ऑपरेशंस क्या रहेंगे बिजनेस में और रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या रहने वाले हैं। एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा ये प्रोडक्ट, तो कंपनीज को सेल करने में हमारे प्रोडक्ट को काफी ईजी हो जाएगा हमें। और अगर तुम शुरू में फ्री ट्रायल्स देते हो तो कंपनीज जरूर कन्वर्ट होंगी उसका पेड वर्जन लेने के लिए। अगर तुम्हें प्रोडक्ट आइडियाज, बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं प्रोडक्ट आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज, बिजनेस आइडियाज के ऊपर, जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो सकता है कोई एक आइडिया ऐसा हो जो कि तुम्हें बिजनेस में आगे ले जा सके। अभी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है और उसे कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो गाइस, हम आ चुके अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा बिजनेस आइडिया है उसका नाम है AI पावर्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट टूल। तो हम AI का यूज करके एक ऐसा SaaS प्रोडक्ट, एक ऐसा टूल बनाने वाले हैं जो कि एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट में हेल्प करे। एम्प्लॉइज एंगेज रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, उनको अगर कोई स्ट्रेस होगा तो वो दूर हो जाएगा और एम्प्लॉइज की सही प्रॉब्लम्स एक फाउंडर्स को पता चलेंगी जो कि वो सॉल्व कर सकता है अपनी कंपनी के वर्क कल्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइडिया क्या है? आइडिया है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि AI का यूज करेगा और एम्प्लॉइज के फीडबैक के बेसिस पर, जो कि हम सर्वेज, इंटरव्यूज और रिव्यूज से ले सकते हैं। यूजुअली ये चीजें मैनुअली होती हैं, हर कंपनी में HR जाके फीडबैक लेता है एम्प्लॉइज से, लेकिन यही चीज हम सर्वेज, इंटरव्यूज और रिव्यूज जो हैं वो AI से एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर एक्शनेबल इंसाइट्स देंगे एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन और एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये हमारा बिजनेस आइडिया होने वाला है। अभी के लिए हम इसको नाम दे देते हैं एंगेज AI। एग्जाम्पल के लिए ये नाम ले लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है, बहुत ही सिंपल आइडिया है, सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्योंकि AI ह्यूमन से ज्यादा बेटर एनालिसिस अभी कर रहा है, स्पेशली फीडबैक्स और ये सब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, अच्छे से डेटा को कंपाइल करके रिव्यूज, सजेशंस देने में बहुत अच्छा काम कर रहा है AI। तो हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा बिजनेस आइडिया होने वाला है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? तो अभी जो ग्लोबल डिमांड है एम्प्लॉय एंगेजमेंट टूल्स की, वो पहले 2020 में अराउंड 6.65 बिलियन थी US डॉलर्स में, और अब वो बढ़ के एक्सपेक्टेड जो है 2027 में वो 22.02 बिलियन डॉलर्स होने वाली है। CAGR है 18.6%। तो काफी तेजी से ग्रोथ हम देख रहे हैं इन टूल्स में। कंपनीज ज्यादा खर्चा कर रही हैं, कंपनीज पैसा दे रही हैं और कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं एम्प्लॉइज के एंगेजमेंट में। स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस कर रही हैं और सिंस बहुत सी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क करवा रही हैं अभी, तो उनके लिए एंगेजमेंट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब एक ऑफिस में लोग नहीं होंगे तो वो उनको एंगेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन कंपनीज के लिए भी ये टूल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होने वाला है? तो प्राइमरी टारगेट हमारा होगा स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस और उसमें हम रीजन्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से भी स्टार्ट कर सकते हो, US, UK, ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। ज्यादा पैसा बाहर है, अगर तुम्हें आउटरीच अच्छे से करने आती है, बाहर के लोगों तक पहुंच पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आज नहीं तो कल बाहर भी तुम बेच सकते हो क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सेकेंडरी टारगेट हमारा होगा लार्ज एंटरप्राइजेस जो कि अफोर्डेबल और स्केलेबल एम्प्लॉय एंगेजमेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रही हैं। तो ये बड़ी कंपनीज होंगी जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उस स्केल पे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है तो तुम उन्हें भी बेच सकते हो, लेकिन शुरू में प्राइमरी टारगेट पे फोकस करना पड़ेगा। टारगेट ज्योग्राफीज अगेन इंडिया और फॉरेन मार्केट्स दोनों पे ही तुम टारगेट कर सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हारी मार्केटिंग कैसी है, कंटेंट मार्केटिंग कैसी है और किस तरह के लोगों तक तुम पहुंच पा रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारा जो है टारगेट होगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो हमें की फीचर चाहिए होंगे जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे।
तो एक सर्वे टूल होगा जो कि कस्टमाइजेबल सर्वेस बनाएगा एम्प्लॉय से फीडबैक लेने के लिए। एनएलपी का यूज करके यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके सेंटिमेंट एनालिसिस हम करेंगे, उस जो फीडबैक आएगा उसकी एआई का यूज करके, और एम्प्लॉयज का मूड और सारी एनालिटिक्स जो भी हम उस फीडबैक से निकाल सके वो इंसाइट्स निकालेंगे। उस इंसाइट्स के बेसिस पर हम इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट्स बनाएंगे। इसमें हम रिकमेंडेशंस देंगे कि कैसे वर्क स्पेस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है फाउंडर के द्वारा या जो भी लीडर है उसके द्वारा। इसके लिए हम एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं हर एक एम्प्लॉय का, जो एक क्लीन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होगा जो कि एम्प्लॉयज़ की सेंटीमेंट को ट्रैक करेगा। विजुअलाइज करवा सकते हैं उससे, ग्राफ्स वगैरह डाल सकते हैं ताकि फाउंडर कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का डाटा देख सके और पूरी कंपनी का ओवरऑल डेटा देख सके, पूरी कंपनी का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर देख सके। तो एक बेसिक सा टूल होगा, सिंपल सा टूल। सर्वेज और इंटरव्यूज के बेसिस पर हम इससे सेंटीमेंट निकालेंगे। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, तो एक सर्वे टूल जो कि हमने बात किया, सेंटीमेंट एनालिसिस करेगा बेसिक रिकमेंडेशंस के साथ, और एक डैशबोर्ड होगा। ये तीन चीजें हमें चाहिए होगी। ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होगा। इसके बाद तुम इसमें और फीचर्स लोड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या बनाना चाह रहे हो। अब देखते हैं रेवेन्यू मॉडल। तो इसमें हम फ्री प्लान देंगे एक, जिसमें स्मॉल टीम्स के लिए होगा। 10 यूजर्स ऐड कर पाएगी एक कंपनी फ्री प्लान में, और उनका सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह सब कुछ करेंगे हम। एआई इनसाइट्स देंगे और सिंपल डैशबोर्ड उनको देंगे। बेसिक प्लान में हम अराउंड स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करेंगे जिनके पास 10 से 50 एम्प्लॉइज हैं। इसमें हम कस्टमाइजेबल सर्विस करेंगे, बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे और सिंपल रिकमेंडेशंस देंगे। इसका प्राइसिंग तुम सेट कर सकते हो $10 पर मंथ। प्रोफेशनल प्लान में मीडियम साइज बिजनेसेस जिनके पास 50 से 200 एम्प्लॉइज हैं उन्हें हम टारगेट करेंगे। इसमें हम एडवांस्ड एआई इनसाइट्स देंगे, डिटेल्ड एनालिटिक्स देंगे, टीम स्पेसिफिक एनालिसिस देंगे और मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देंगे। इसके लिए हम चार्ज करेंगे $50 पर मंथ। एंटरप्राइज प्लान क्या है, इसमें हम और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर टारगेट करेंगे जिनके पास 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, बड़ी कंपनीज। फीचर्स इसमें क्या होंगे, कस्टम इंटीग्रेशंस होगी, इन डेप्थ एनालिसिस होगी, टेलर्ड सॉल्यूशंस होंगे और कस्टमर सपोर्ट होगा। इसका प्राइस हम $500 पर मंथ से शुरू करेंगे। ये ज्यादा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फीचर तुम दे रहे हो। तो ये हमारे प्लान होने वाले हैं। शुरू में तुम बेसिक प्लान से ही शुरू करोगे, उसके बाद तुम डेवलपर्स हायर करके, फ्रीलांसर्स हायर करके, बाकी सब फीचर्स ऐड करवा के और 2 प्लान्स ऐड कर सकते हो बाद में। ये हमारा रेवेन्यू मॉडल होने वाला है, ये प्लान्स और प्राइसिंग होने वाली है। अब देखते हैं ऑपरेशंस क्या होंगे। तो इसमें हमने कुछ फेजेस में डिवाइड किया ऑपरेशंस को। पहला फेज है प्लानिंग, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केटिंग, चौथा है लॉन्च और पांचवा है स्केल। तो प्लानिंग हम 1 महीने में करेंगे। इसमें हम मार्केट रिसर्च करेंगे, आउटलाइन करेंगे प्रोडक्ट फीचर्स को, डिजाइन को और एक प्रोजेक्ट रोड मैप बनाएंगे। इसकी कॉस्ट अराउंड 5000 तक आ सकती है अगर तुम कैनवा का यूज करते हो या फिर ऐसे टूल्स का यूज करते हो तो, लेकिन फ्री में भी हो जाएगा। फ्री टूल्स बहुत सारे हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो, कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। तो ये सब हमें प्लानिंग में करना है। दूसरा फेज है डेवलपमेंट, जिसमें 3 महीने लगेंगे। इसमें हम MVP बनाएंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अपने की फीचर्स के साथ। इसमें तुम फ्रीलांसर हायर कर सकते हो अपवर्क, फाइवर से। क्लाउड होस्टिंग के लिए तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा आएगा। फ्रीलांसर हायर ना करना चाहो तो तुम एआई टूल्स का यूज करके बना रहे हो तो वो खर्चा भी निकल जाएगा। तो अगर फ्रीलांसर्स हायर करोगे तो 50 से 70 हजार तुम्हारा इसमें खर्चा आएगा, और अगर फ्रीलांसर्स हायर नहीं करोगे तो ये अराउंड 10,000 5,000 के आसपास हो जाएगा। तीसरा फेज होगा मार्केटिंग, 3 से 6 महीने यानी कि 3 महीने और इसमें लगेंगे। इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया एड कैंपेन्स कर सकते हो। तो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनाएंगे या फिर फुली कोडेड वेबसाइट अगर तुम बना रहे हो तो एआई टूल से वो बनेगी। तो उसके लिए तुम्हें होस्टिंग चाहिए होगा, डोमेन चाहिए होगा, जिसके लिए अराउंड 5,000 पर ईयर तुम्हारे को डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। तो इसमें हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा 5,000 रुपीज। अगर तुम एड्स नहीं रन कर रहे हो, सिर्फ वेबसाइट बना रहे हो और किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो वेबसाइट बनाने में, और अगर हेल्प ले रहे हो तो 25,000 से 50,000 रुपीज इसमें खर्चा आ सकता है। चौथा फेज होगा हमारा लॉन्च करने का, जो कि 6 महीने बाद होगा। इसमें हम लॉन्च करेंगे अपने MVP को, प्रीमियम वर्जन देंगे और एक्वायर करना शुरू करेंगे क्लाइंट्स को, और पार्टनर करेंगे HR कंसल्टेंसीज के साथ, क्योंकि उनका नेटवर्क होगा HR वाले लोगों के साथ। तो वो तुम्हें जल्दी कनेक्ट करवा सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको जरूरत हो ऐसे टूल्स की। और इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग फाउंडर्स, तुम अगर HRs को टारगेट करो तो वो पिच कर सकते हैं इस टूल को फाउंडर्स को उनकी कंपनी के। इसमें तुम कस्टमर सपोर्ट टूल जैसे कि ज़ेंडेस्क का यूज कर सकते हो। इसमें भी खर्चा नहीं आएगा वैसा, लेकिन अगर तुम करना चाहो टूल्स वगैरह के ऊपर तो 10 से 15 हजार इसमें खर्चा आ जाएगा। पांचवा फेज होगा हमारा स्केलिंग का, जो कि 12 महीने बाद होगा, 1 साल बाद। इसमें हम AI फीचर्स और ऐड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे मार्केट को इंटरनेशनली, हायर करेंगे लोगों को, सेल्स टीम हायर करेंगे, सपोर्ट टीम हायर करेंगे, मार्केटिंग टीम हायर करेंगे, और एडवांस टूल्स यूज कर सकते हैं और APIs यूज कर सकते हैं नए टूल्स की, AI टूल्स की। और इसमें हमारा खर्चा 1 लाख से ऊपर चले जाएगा, लेकिन इसमें हम अपने टूल को और बड़ा बना रहे होंगे और बड़ी कंपनीज को वो पिच करने जाएंगे फिर हम, तो हमारा रेवेन्यू भी तेजी से ग्रो करेगा इसके साथ। तो ये हमारे 5 फेजेस होने वाले हैं हमारे बिजनेस के, ये हमारे ऑपरेशंस होने वाले हैं अपने बिजनेस के। इसको तुम फॉलो कर सकते हो एज अ रोड मैप। अगला है हमारा मार्केटिंग। तो हम मार्केटिंग कैसे करनी है, तो हम फ्री मार्केटिंग करने वाले हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने वाले हैं। सबसे ज्यादा ऑडियंस जो हमें चाहिए वो हमें मिलेंगे लिंक्डइन पे, क्योंकि वहीं पे फाउंडर्स, HRs वगैरह लोग ज्यादातर हैंग आउट करते हैं। तो तुम्हें लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना है, रोज के पोस्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट के अराउंड
पोस्ट करने हैं, ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि दिखाए कि कैसे तुम्हारा प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स को। सक्सेस स्टोरीज दिखाओ, एंगेजमेंट टिप्स दो। उसके अलावा तुम यूट्यूब पे केस स्टडीज दिखा सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, कस्टमर रिव्यूज डाल सकते हो। साथ में ब्लॉग पे कंटेंट डालना शुरू करो। ब्लॉग से एसईओ ट्रैफिक तुम्हें मिलेगा, डायरेक्ट वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और वहां से तुम लोगों को एक्वायर कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो। जितना अच्छा कंटेंट होगा तुम्हारा, उतना ही अच्छा तुम बेच पाओगे अपने प्रोडक्ट को। और हमेशा कंटेंट अपने प्रोडक्ट को दिमाग में लेके बनाओ कि तुम अपने प्रोडक्ट के अराउंड कंटेंट बना रहे हो नहीं। तो ये सब करना है कंटेंट मार्केटिंग में। साथ में तुम पार्टनरशिप्स कर सकते हो एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ। एचआर कम्युनिटीज को जाके ज्वाइन करो जहां तुम एचआर तक पहुंच पाओ और फिर वो एचआर अपने फाउंडर्स को पिच कर सके तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे प्रोडक्ट। फ्री ट्रायल्स दो शुरू में और उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोग तुम्हारा टूल अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बाद तुम पेड प्लान पे उनको शिफ्ट करवा सकते हो। रेफरल प्रोग्राम्स दो, जैसे कोई रेफर करता है तुम्हारे टूल को किसी को, तो उसे ज्यादा फ्री में तुम एक्सेस दे सकते हो, ज्यादा उसको बेनिफिट दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये हमारे मार्केटिंग के 3 तरीके होने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्डइन होने वाला है और उसके अलावा पार्टनरशिप्स होने वाले हैं। पार्टनरशिप से तुम इनिशियल क्लाइंट्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे कंटेंट मार्केटिंग जैसे ही किक इन करेगा वैसे तुम्हारे पास और क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होने वाले हैं। तो पहले 3 महीने में हम कोई क्लाइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, 0 क्लाइंट्स होंगे, 0 रेवेन्यू होगा और हमारे एक्सपेंसेस अराउंड 10 से 20,000 होंगे। तो हम लॉस में चल रहे होंगे पहले महीने में 10 से 20,000। अगले 3 महीने में हम 5 से 10 क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इससे हमारा रेवेन्यू अराउंड 16,500 से 33,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इसमें भी हमारे 10,000 से 15,000 होंगे मंथली और इसमें जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 6,500 से लेकर 18,000। अगले 3 महीने में हम 15 से 20 क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनका रेवेन्यू होगा 83,000 से लेकर 1,25,000। एक्सपेंसेस अराउंड 15 से 20,000 और प्रॉफिट आएगा 68,000 से 1,05,000। अगले 3 महीने में साल के लास्ट 3 जो महीने होंगे वो 30 से 50 क्लाइंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2.5 लाख से लेकर 4,15,000 तक हमारा रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंसेस अराउंड 25,000 से लेकर 30,000 और जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 2.2 लाख से लेकर 3.85 लाख। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्शंस होने वाले हैं। ईयर 2 के एंड तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट निकल के आए 14 लाख से 21 लाख, हमारा रेवेन्यू हो 15 लाख से 22.5 लाख। ईयर 3 में हमारा रेवेन्यू जो हम एक्सपेक्ट करें वो है 45 लाख से 67.5 लाख और जो हमारा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करेंगे ईयर 3 के एंड में वो है 43 लाख से 64.5 लाख। तो ये हमारे रेवेन्यू नंबर्स हैं और साथ में प्रॉफिट नंबर्स हैं। ये एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं और ये टोटली चेंज हो जाएंगे जब तुम काम करोगे इसके ऊपर। ये तुम्हारे लिए एक रोड मैप, एक प्रोजेक्शन होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन जब तुम काम करोगे तुम अलग वेरिएबल्स को लेके करोगे, जैसे कितने लोग तुम हायर करोगे, कौन कौन से टूल्स तुम यूज करोगे, तो उन सब पे भी डिपेंडेंट रहेगा सब कुछ ये सब। लेकिन ये एज अ प्रोजेक्शन तुम लेके चल सकते हो, एज अ गोल तुम लेके चल सकते हो। गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन है इस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी और आइडिया तुम्हारे दिमाग में वो भी तुम कमेंट में जाके डाल सकते हो, मैं उससे भी डिस्कस करूंगा। और कुछ भी पूछना है कमेंट्स में जाके पूछो और लाइक कर दो साथ ही साथ इस वीडियो को अभी के अभी। और तुम मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ईमेल भी स्क्रीन पे दिया हुआ है। गाइस, ये पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, बिल्कुल फ्री में। आई नो ये टूल अभी के लिए बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा बनाने के लिए, लेकिन एआई टूल्स का यूज करके, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस में और देखा है प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है, इस टूल को बनाना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम्हें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम लगे रहोगे एआई टूल्स को यूज करके तो तुम इस टूल को बना सकते हो। नामुमकिन नहीं है। सारी अच्छी कंपनीज एम्प्लॉइज की हेल्थ, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है और वो बहुत सारा पैसा खर्चते हैं ऐसी चीजों के ऊपर। और सबसे अच्छी बात कि ये टूल एक बार अगर कोई कंपनी खरीदती है तो वो रेकरिंग रेवेन्यू तुम्हारे पास आएगा। सब्सक्रिप्शंस एक बार कंपनी ले ले तो उसके बाद सब्सक्रिप्शंस हटाता कोई नहीं है, वो चलती रहती हैं। और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही में बहुत अच्छा है, डिसेंट पे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो भी तुम रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कंपनी से। जितनी बड़ी कंपनीज को पिच करोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू और उतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, छोटे स्टार्टअप्स कम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। साथ ही में इस टूल की मार्केटिंग के लिए कंटेंट बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम के अराउंड जब कंटेंट बनाना होता है तो वो दिखाना बहुत ईजी हो जाता है और ऑफिस वाले लोग, एम्प्लॉइज काफी ज्यादा रिलेट करेंगे इससे। जितनी ज्यादा एम्प्लॉइज की तुम एंगेजमेंट ला पाओगे अपनी पोस्ट पे, अपने कंटेंट पे, उतने ज्यादा अपने क्लाइंट्स तक तुम पहुंच पाओगे। हमारे चैनल पे और बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉडकास्ट के ऊपर एक बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि जाके तुम जरूर चेकआउट करना। मोस्टली हम एआई का यूज करके स्टार्टअप आइडियाज देखते हैं और उनके ऊपर बिजनेस प्लान बनाने का कोशिश करते हैं। तुम सारी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को कभी ताकि तुम कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करो जिसमें एक ऐसा बिजनेस आइडिया हो जो तुम्हें आगे ले जा सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।